नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आरबीएससी के कक्षा 7 के संपूर्ण जो भी अध्याय है राजस्थान अध्ययन के कक्षा 7 के उनके महत्वपूर्ण पर्सन। सभी पर्सन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को मिस मत कर देना। रही बात अगर आप थ्योरी की जो क्लासें हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 की, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी क्लासों की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो क्लासें हैं उनकी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। हर एक क्लास के अंदर आपको सभी जो अध्याय है उनकी क्लासें हैं मिल जाएगी दोस्तों। रही बात नोट्सों की, तो नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कीजिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, और वहाँ पर प्ले स्टोर में जाकर आप क्या कर सकते हैं, जो स्टोर है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं सभी कक्षा 6 से 12 तक के नोट्स। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। कक्षा 6 के हमने कल देख लिए थे पर्सन, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7 के महत्वपूर्ण पर्सन। दोस्तों तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए। कितने भूभाग पर वन क्षेत्र है वो होने चाहिए दोस्तों? 33% भूभाग पर, लगभग 33% भूभाग पर वन होने चाहिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो लगभग 10% भूभाग है जिस पर अभी वर्तमान में क्या है, वन आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी किस जिले में स्थित है? ये दोनों की दोनों है आपकी जो जोधपुर के अंदर है। कहां पर है ये? जोधपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वन क्षेत्र में आता है? लगभग कितना प्रतिशत भाग है जो वर्तमान में राजस्थान का वन आच्छादित है दोस्तों? कितना भाग? 10वां भाग। 10वां भाग, यानी कि अगर 100 किलोमीटर क्षेत्रफल है तो 10 किलोमीटर क्षेत्रफल पर ही क्या है, आपका वन है भी। क्वेश्चन नंबर 4 है। वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें शामिल है। वनों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। आरक्षित वन, पहला दिया आपको आरक्षित वन किनको कहते हैं? जो सरकारी नियंत्रण में आते हैं, वो पशु चराने लकड़ी काटने पर क्या होता है, पूर्णतः प्रतिबंध होता है। दूसरे होते हैं हमारे सुरक्षित वन। सुरक्षित वे वन जो सरकारी नियंत्रण में आते हैं लेकिन अनुमति लेकर पशु या लकड़ी काटने का वहां पर कार्य किया जा सकता है। और अवर्गीकृत वन कौन से हैं? ये वन भी सरकारी, जो अवर्गीकृत वन है मित्रों, इस श्रेणी के वन है जहां पर आप पशु चरा सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, यहां पर कोई भी सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। तो ये तीनों के तीनों है जो वनों को जो 3 भागों के अंदर बांटा गया है उनके अंदर सम्मिलित है। उपरोक्त सभी द ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां लगता है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर। अब देखिए खेजड़ली गांव जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर जिले में जो खेजड़ली गांव है वहां पर ठेकेदारों के द्वारा, राजा के जो ठेकेदार थे उनके द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हीं को बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने क्या क्या विरोध किया। अमृता देवी थी जिनके नेतृत्व में 1730 ईस्वी में, कब? 1730 ईस्वी के अंदर 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए उनसे लिपटकर अपना क्या कर दिया, बलिदान दे दिया दोस्तों। और प्रतिवर्ष खेजड़ली के अंदर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को क्या लगता है, एकमात्र वृक्ष मेला है जो यहां पर लगता है विश्व का। ऑप्शन बस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्र किन किन जिलों में? यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। अगर हम बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्र की तो वो आएगा आपके उदयपुर। सर्वाधिक किसमें है? उदयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। और सबसे कम है जो वन क्षेत्र की बात की जाए तो वो रहेगा आपका चूरू, जैसलमेर मत कर देना यहां पर। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है।
राजस्थान में सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर जो सदाबहार वन है वो कहां पर पाए जाते हैं? कोटा, करौली, माउंट आबू या उदयपुर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। सदाबहार वन माउंट आबू के अंदर पाए जाते हैं। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। सदाबहार, इन वनों जो ये आपके सदाबहार वन है इनको हम अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। आबू पर्वत क्षेत्र वहां पर पाए जाते हैं। मुख्यतः अगर राजस्थान की बात करें हम तो आम, बांस, सागवान ये वृक्ष है जो पाए जाते हैं। आबू का जो पर्वतीय इलाका है वहां पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 8 है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण है दोस्तों। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान का राज्य पशु यानी वन्य जीव कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा दोस्तों। क्या है? चिंकारा। क्या पालतू है या वन्य जीव है? तो ऊपर दिया हुआ वन्य जीव है, ये पालतू जीव नहीं है। जबकि राजस्थान का राज्य पशु एक है ऊंट, जो क्या है? पालतू पशुओं की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है दोस्तों? राज्य वृक्ष है आपका खेजड़ी। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान का राज्य पशु जो पालतू श्रेणी के अंदर आता है, पालतू पशु है, वो आपका अभी मैंने पहले ही बताया था कौन सा है? ऊंट है दोस्तों। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए, राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी ही है मित्रों। राजस्थान का कल्प वृक्ष, राज्य वृक्ष खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। क्या है? रोहिड़ा है राज्य पुष्प। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सेवण घास किस जिले में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए ये। सेवण घास किस जिले के अंदर पाई जाती है मित्रों? अच्छा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, अत्यंत पौष्टिक घास होती है जो आपके जैसलमेर जिले के अंदर पाई जाती है। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, देखिए यहां पर जो आपको राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह है मित्रों कहां पर है? भरतपुर में स्थित है ये। यहां पर साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर मिलते हैं। दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। समझे आप? यहां पर बाघ, भालू, चित्तल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ। और दूसरी बात, राष्ट्रीय उद्यान यानी भारतीय बाघ के लिए यह प्रसिद्ध है मित्रों। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, यह आपके कोटा और चित्तौड़गढ़ का भाग आता है इसमें। कोटा और चित्तौड़ दोनों जिलों के अंदर विस्तृत है ये। तो तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान है। द ऑप्शन यहां पे उक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 अभी हमने देख लिया है। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? अब बता दीजिए। साइबेरियन क्रेन अभी अभी मैंने बताया था आपको कि इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं साइबेरियन क्रेन। क्वेश्चन नंबर 17 है, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? उड़न गिलहरी है, ये किस अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती है मित्रों? जल्दी से बताइए। केवलादेव कहां पर है? भरतपुर में, रणथंभौर, सवाईमाधोपुर में, मुकुंदरा हिल्स, कोटा व चित्तौड़ में। अब बचा सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य ये 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है, प्रतापगढ़, चित्तौड़ व उदयपुर में। और यहीं पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। उड़न गिलहरी के अलावा सांबर, लोमड़ी ये पाए जाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। एक क्वेश्चन, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य है उदयपुर में, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है अलवर के अंदर, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है बूंदी में, जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है जयपुर के अंदर। जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखने आपको। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 18। गोडावण किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? गोडावण किस अभ्यारण्य के अंदर पाए जाते हैं मित्रों? केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा या राष्ट्रीय मरुद्यान? राष्ट्रीय मरुद्यान के अंदर गोडावण पाए जाते हैं। गोडावण राज्य पक्षी है जो, इसके अलावा भेड़िया, जो सियार है, लोमड़ी है, चिंकारा है, ये भी यहां पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जस्ता शोधक संयंत्र कहां स्थापित है? जस्ता शोधक संयंत्र कहां पर है? देवारी उदयपुर में स्थापित है। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है,
सीसा जस्ता शोधक संयंत्र, पहले था जस्ता शोधक संयंत्र, अब आया सीसा जस्ता शोधक यंत्र। यह कहां पर है? यह है चंदेरिया चित्तौड़ में। तो याद कर लेना, जस्ता शोधक संयंत्र है वो तो देबारी उदयपुर में है, सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है यह चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 नंबर है, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहां की गई है? देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहां पर? देश का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है उसकी स्थापना की गई है बाड़ला गांव, जोधपुर जिले में। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहा अयस्क, मैंगनीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज है मित्रों? धात्विक है, धात्विक या ऊर्जा खनिज, तीन प्रकार के खनिज होते हैं। तो जो लोहा अयस्क, मैंगनीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा ये धात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक जो खनिज मिलते हैं राजस्थान के अंदर वो कौन से क्षेत्र में मिलते हैं? इनमें से मिलते हैं अरावली पर्वतमाला क्षेत्र के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? कौन सा कोयला है जो उत्तम किस्म का होता है लेकिन राजस्थान में वो बहुत कम, न के बराबर पाया जाता है? कौन सा? एंथ्रेसाइट होता है। वह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। तो ये देख लो, नेक्स्ट आपका, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है मित्रों? लिग्नाइट कोयला राजस्थान में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चार प्रकार के कोयला होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमेंस, लिग्नाइट व पीट। एंथ्रेसाइट सबसे टॉप, उसके बाद बिटुमेंस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। तो राजस्थान में लिग्नाइट है वो कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहां कहां पाया जाता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले दिया बरसिंगसर, बीकानेर के अंदर पलाना और बरसिंगसर में पाया जाता है। दूसरा है मेड़ता रोड, नागौर, तो मेड़ता रोड नागौर में भी है। और तीसरा है आपका कपूरडी, बाड़मेर। तीनों जगह आपको लिग्नाइट कोयला मिलेगा, तीनों के तीनों जगह। तो सही रहेगा ये सभी, द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है बहुत एग्जामों में ये तो, सूरतगढ़, श्री गंगानगर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र, सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात नहीं हो रही है, लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहां पर है? बाड़मेर के गिरल में। कहां पर? बाड़मेर के गिरल में स्थित है मित्रों ये। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? इनमें से कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहां पर है? सूरतगढ़, मेड़ता रोड, गिरल, छबड़ा। छबड़ा 12 में है दोस्तों, छबड़ा 12 जिले के अंदर है, वहां पर है आधारित ताप विद्युत संयंत्र। इनके अलावा कोटा में भी है, काली सिंध, झालावाड़ में है और छबड़ा, 3 जगह है ये। तो कोटा, काली सिंध और छबड़ा। नेक्स्ट, किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? खनिज तेल किस बेसिन में मिलता है? जैसलमेर बेसिन में मिलता है, सही बात है। बीकानेर, नागौर बेसिन में मिलता है, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में मिलता है। इन सभी बेसिनों के अंदर खनिज तेल मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि स्थानों से किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए हैं? इन स्थानों से हमें क्या मिला है? प्राकृतिक गैस मिली है मित्रों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपके लिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 में, सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर। अब यहां पर आपको बताना है कि का संबंध है किससे? इन सब का संबंध है आपके खनिज तेल से। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके।
प्राकृतिक गैस पर आधारित इनमें से विद्युत ग्रह कौन सा है मित्रों? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। रामगढ़ जैसलमेर क्या है सही है। अंता, बारा और धौलपुर सही है आपका। ये सभी द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में से किससे सर्वाधिक सिंचाई होती है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है दोस्तों? राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधनों की अगर हम बात करें तो कुएं, नलकूप, नहरें और तालाब है। इनमें से सर्वाधिक सिंचाई की अगर हम बात करें तो नहरों से, नलकूपों, तालाबों, कुओं से। तो यहां पे देखिए 4 ऑप्शन है। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, उसके बाद कुओं से होगी। लगभग एग्जामों में आपको मिलेगा तो नलकूपों व कुओं दोनों का साथ मिलेगा यहां पे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35, वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। वाटरमैन यानी जलमैन, जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है मित्रों? कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध है। राजेंद्र सिंह दोस्तों, राजेंद्र सिंह को रमन जो मैग्सेसे पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि बता दीजिए आप। कौन सी है जल संरक्षण के लिए? बूंद बूंद सिंचाई एवं फंवारा से द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, गंवार, मोठ व जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान बाजरा, इसबगोल, सरसों, गंवार, मोठ, जीरा इन सब के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां पर है मित्रों? कहां पर है? सूरतगढ़ में। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है? मक्का, बाजरा, गेहूं या चावल? मेवाड़ का प्रमुख भोजन, मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख भोजन है आपका मक्का। ऑप्शन है उदयपुर, माउंट आबू, चित्तौड़ घूमने जाओगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलन आदि किस प्रकार की फसलें हैं? क्या क्या दी गई है आपको? कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलन, ये किस श्रेणी में आती है? यह आपकी व्यापारिक श्रेणी में आती है। किस में आती है? व्यापारिक फसलें हैं ये। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको। व्यापारिक फसलों में ये आपने देख लिया। खाद्यान्न फसलों के अंदर गेहूं, जौ, जवार, मक्का, चावल, दालें ये खाद्यान्न फसलों में आती है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है बाजरा। कौन सा है? बाजरा दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई होती है? इंदिरा गांधी नहर के द्वारा राजस्थान के किन किन जिलों में सिंचाई होती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों के अंदर नहरी सिंचाई है। तो देखिए गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ इन सभी में, ये सभी द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 43 है, वाटरमैन राजेंद्र सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रमन मैग्सेसे पुरस्कार से। ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्य की जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? राज्य में जो जोधपुर मंडी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? जीरा मंडी जोधपुर। किसके लिए? तो जोधपुर की मंडी है वो जीरा के लिए प्रसिद्ध है। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1974 के अंदर। ब ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्य की कोटा मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? राज्य की जो कोटा मंडी है वो धनिया के लिए प्रसिद्ध है। जीरा जोधपुर, धनिया कोटा। नेक्स्ट है, पीडीएस का पूरा नाम है। पीडीएस का पूरा नाम क्या होता है? पीडीएस का पूरा नाम, पीडीएस पूरा नाम क्या होगा इसका? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, वह तंत्र या प्रणाली जिससे देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है वह क्या है? पीडीएस। ये दोस्तों
ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 49 है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहां की गई? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना, सूती मिल्स, यहां पर देखिए सूती वस्त्र मिल या सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित व सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है ये। तो कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना की गई थी ब्यावर के अंदर। कहां पर? ब्यावर के अंदर। कब? 1889 ईस्वी के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? अभी अभी देखा हमने, कब? वर्ष 1889 के अंदर। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने को मित्रों? कितने को किया जाता है? 35 श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन है 52 आपका। राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण किया। कब किया? 2019 के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते 53 में। वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ किया जाता है वह किस प्रकार का व्यापार होता है? एक देश का दूसरे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ अंतर्राज्यीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 54 है। वह व्यापार जो एक राज्य का अन्य राज्यों से हो तो वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है वो। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 55 है। वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? वस्त्र नगरी किस जिले को कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। से ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान का मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 56 है। राज्य में दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग सूती 1 नंबर, 2 नंबर पे कौन सा है? चीनी है दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है। किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी? जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 58। मिर्जा राजा जयसिंह के काल में, मिर्जा राजा जयसिंह के काल में कब से कब तक था मिर्जा राजा जयसिंह का काल? 1621 से 1667 तक। काल में 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई लिखी गई। जो बिहारी सतसई है उसके लेखक कौन थे मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। किसने लिखी थी ये? राजकवि बिहारी ने लिखी थी। ऑप्शन ए सही रहेगी। 1662 में लिखी गई थी। आगे चलिए क्वेश्चन 59 है। राजपुताने का करण किस शासक को कहा जाता है? राजपुताने का करण किस शासक को कहा जाता है? राजपुताने का करण एक है कलयुग का करण। कलयुग का करण पहले बता दीजिए। राजपुताने का करण किसको कहते हैं? महाराजा राय सिंह को। किसको कहते हैं? महाराजा राय सिंह को जो है राजपुताने का करण कहा जाता है दोस्तों। अब यहां पर बात कर लेते हैं कलयुग का करण किसको कहा जाता है? रावलूणकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है। मारवाड़ का शौर्य युग किस शासक के काल को कहा जाता है? मालदेव के काल को। किसके काल को? मालदेव के काल को। किनके पुत्र थे मालदेव? गंगा के पुत्र थे। इन्हीं को हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। मालदेव ने, एक क्वेश्चन आया था कि सोजत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो सोजत दुर्ग हो, मालकोट दुर्ग हो, मालकोट दुर्ग या इसके अलावा पोकरण दुर्ग हो, इनका निर्माण सबका मालदेव ने ही करवाया था दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 61 है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध आदि किसकी कृतियां हैं?
इन सभी कृतियों के जो रचनाकार है वो है महाराणा कुंभा दोस्तों। कौन है? महाराणा कुंभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। आगे चलिए, एक क्वेश्चन, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। 84 में से 32 दुर्ग, इनमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। एक तो चलगढ़ दुर्ग का आया हुआ है, एक बसंती का आया हुआ है, भोमंट, मचान, कुंभलगढ़, चित्तौड़ के अंदर जो विजय स्तंभ है वो दोस्तों, इन सब का निर्माण महाराणा कुंभा ने ही करवाया। आगे चलिए, प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किस कवि द्वारा की गई? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किस शासक को कहा है? हसमत वाला शासक किसको कहा है? जिसका शासनकाल मारवाड़ में 1532 से लेकर 1562 तक रहा। किसका? मालदेव का। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो पिता का नाम तो था सोमेश्वर। पिता का नाम क्या था पृथ्वीराज चौहान के? सोमेश्वर। और माता का नाम था कर्पूर देवी। क्या नाम था? कर्पूर देवी। 1177 से 1192 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया मित्रों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। नेक्स्ट, और इन्हीं के जो कवि थे चंद्रबरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे? कुंभा राज सिंहासन पर कब बैठे थे दोस्तों? 1433 ईस्वी में। 1433 से लेकर 1468 तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट है, गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद है जयदेव की कृति। किनकी है? जयदेव की। गीत गोविंद जयदेव की कृति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है कि शासक द्वारा अचलगढ़, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग आदि दुर्गों का निर्माण करवाया गया। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाने वाले महाराणा कुंभा के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया? संस्कृत भाषा के अंदर। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकता है। तो राजसमंद झील है, उसके किनारे पर है राज प्रशस्ति। रणछोड़ भट्ट है, उसके द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति है 25 शिलालेखों के अंदर दोस्तों। देश का सबसे बड़ा शिलालेख भी इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हुआ, जहां पर अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई दोस्तों? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष हुआ था? सन 1933 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 1933 नहीं, 1913 के अंदर दोस्तों। तो संप सभा का अधिवेशन 1913 में हुआ। उस पर चारों ओर से घेर कर आश्विन सुदी पूर्णिमा को थे और अंग्रेज सेना ने क्या चलाई थी? गोलियां चलाई थी दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1936 में हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की। किनके द्वारा? मंगाराम वेदे व लक्ष्मणदास स्वामी ने मिलकर की थी। अब यहां से एक क्वेश्चन है कि बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन कब हुआ था? 30 जून 1946 को। 30 जून 1946 को हुआ था बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन। कहां पर? राय सिंह नगर में। राय सिंह नगर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे चलिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मंगाराम वेदे ने की। ऑप्शन ए यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है, किस वर्ष रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ? मारवाड़ लोक परिषद का गठन रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में सन 1938 के अंदर हुआ था दोस्तों।
अब यहां पर बताइए मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 के अंदर। किसकी अध्यक्षता में? भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता में हुई थी। प्रयास थे जय नारायण व्यास के। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को कितनी सूत्रीय मांग पत्र दिया? दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो कितनी सूत्री? 21 सूत्री मांग पत्र दिया था। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई? लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस आंदोलन की चर्चा हुई थी? किसकी हुई थी दोस्तों? सीकर किसान आंदोलन की। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 में, प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? तो किसने कहा था कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है? प्रजा का संगठन। प्रजा का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी तथा नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों का संबंध किस किसान आंदोलन में योगदान देने के लिए? किस किसान आंदोलन के अंदर? बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 1897 ईस्वी में राव करसन सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? कितने प्रकार की? 84 प्रकार की लागतें चालू थी उस समय जनता पर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 78 है, सुअरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन हुआ? सुअरों से संबंधित हुआ था अलवर किसान आंदोलन। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा आपका। सुअरों से संबंधित अलवर किसान आंदोलन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जरायम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त किया गया? जरायम पेशा कानून कब समाप्त? 1952 के अंदर समाप्त हुआ था जरायम पेशा कानून। नेक्स्ट है, नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई? नानक भील की मृत्यु हुई थी बूंदी किसान आंदोलन में। बूंदी किसान आंदोलन के अंदर नानक भील की मृत्यु है जो हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, रूपाजी व करपाजी का संबंध किससे है? रूपाजी करपाजी का संबंध किससे है दोस्तों? बेंगू किसान आंदोलन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूपाजी करपाजी धाकड़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, चांदनी चौक में लॉर्ड होल्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन एक साथ में सम्मिलित थे दोस्तों? इनमें से कुंवर प्रताप सिंह, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बहारट या ठाकुर जोरावर सिंह? कौन थे? ठाकुर जोरावर सिंह थे। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, चेतावनी राज चुंगट्या प्रसिद्ध सोल्टा लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किसने किया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया था? केसरी सिंह बहारट ने। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया? कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाला राज्य कौन सा राज्य? कोटा राज्य। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 85 है, अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया? अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था 10 दिसंबर 1903 को। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन 86 है, किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो डाकन प्रथा है मित्रों, यह सर्वाधिक मेवाड़ और कोटा राज्य में थी। और कब? 1853 ईस्वी के अंदर डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में किया था।
तो अब यहां पर पूछा है किसके, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 88 है, किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी थी? अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी थी 1835 में। ऑप्शन दे यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, देखिए जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया? जल जंगल और जमीन आंदोलन ये चलाया था मामा बालेश्वर दयाल ने, मामा बालेश्वर दयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीरालाल शास्त्री ने की थी दोस्तों, हीरालाल शास्त्री। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। और जीवन कुटीर संस्था है, इसी को अगर वनस्पति विद्यापीठ में बदला था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा उन्हें वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया, वह कौन था दोस्तों? सेंगाबाई था। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा, नानाभाई सेंगाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ और रिक्तिस्तान राज्य में डायन प्रथा निर्मूलन प्रथा अधिक प्रचलित थी, किसमें? मेवाड़ व कोटा के अंदर। से ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन आ रहा है आपका 93 नंबर, सर वीटी विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने थे? सर टी विजय राघवाचार्य, ये भारत जो संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान है उस टॉपिक के क्वेश्चन आए हैं। ये कहां के बने थे आपके? मेवाड़ के। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे मित्रों? बलवंत सिंह मेहता थे। ऑप्शन ए सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बलवंत सिंह मेहता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके बन सकता है, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष भी बने थे ये। आगे चलिए एक क्वेश्चन, वनवासी छात्रावास, वनवासी छात्रावास की स्थापना बलवंत सिंह मेहता ने की थी 1943 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। आगे चलिए नेक्स्ट है आपका, सत्य के प्रयोग यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? कौन थे मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। तो सत्य के प्रयोग पुस्तक के महात्मा गांधी। स ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान को स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1949 को। संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो स्वीकार तो हुआ था 26 नवंबर, देखिए ये रहा डेट आपका, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे चलिए, लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसका है? ये पंछीड़ा गीत किनका है मित्रों? माणिक्यलाल वर्मा का है। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? 1935 के अंदर। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन है आपका 98, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है मित्रों वो आयोजित हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, द्वितीय 11 को, तृतीय 13 को। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 100 नंबर देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा थे उसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे चलिए क्वेश्चन 101 की ओर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था? किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 102 में चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता था? कितने मंत्रियों का? 3 मंत्रियों का। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 103 है। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर के दिन। इस दिन बनकर तैयार हुआ था, इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 है। राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? कहां से? बिहार से चुने गए थे ये। वह ऑप्शन सही रहेगा। और ये थे आपके कक्षा 7 आरबीएससी के टॉप क्वेश्चन मित्रों। अब 104 में से आपने कितने सही अटेंड किए हैं एक बार कमेंट जरूर कर दें मित्रों। वीडियो को लाइक शेयर करें। और एक बार फिर सभी से बोल रहा हूं कि कक्षा 6 से 12 तक की क्लासें हैं, प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, वहां पर मिल जाएगी। एक एक क्लास को आप जरूर अटेंड कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।